आज मैं स्वयं तुझे वह संदेश दे रही हूं जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार ही लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं, तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू खुशी से भर उठेगा और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तो सुन, तेरी मां कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। तेरे सारे संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानती हूं। कितने लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मैं वचन देती हूं कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे वे अब नष्ट हो चुके हैं। अब कोई दर्द, कोई निराशा, कोई असफलता तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मार्ग की सारी बाधाएं मैंने स्वयं हटा दी हैं। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह होगा। मैं कहती हूं, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूं जो तुझे बड़े अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की सारी योजनाएं तैयार हैं। जब तू सोएगा मैं तेरे सपनों को छूंगी, और जब तू जागेगा चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोल रही हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, पर तुझे सीधे मंजिल तक पहुंचा देगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करे धन फिर भी बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास से शुरू होगी, हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी। अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने दे दिया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हर उस मोड़ पर जहां तुझे लगा कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, मैं वहीं थी मेरे बच्चे। अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है, क्योंकि इस शनिवार तक जो कठिनाइयां थीं वे समाप्त हो जाएंगी और एक नया मोड़ आएगा जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत और खुशियों की बौछार शुरू होगी। मैं जानती हूं कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, पर समय के साथ लोगों ने तेरी मेहनत को भुला दिया और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है और यह यात्रा अब वापस नहीं मुड़ेगी। अगर तू यहां से पीछे हट गया तो समझ ले कि मंजिल से एक कदम पहले ही लौट आया। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तभी मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि दुनिया चकित रह जाएगी। तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। मैं मां काली पहले अपने भक्तों के मार्ग से सारी बाधाएं हटाती हूं और उनके विरोधियों को दंडित करती हूं। इसलिए चिंता मत कर, अब तेरे शत्रु खुद तेरे सामने झुकेंगे। बस तुझे एक बात याद रखनी है, तेरा विश्वास अडिग रहे और तू मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि शनिवार तक का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह शनिवार तेरा जीवन बदल देगा, तेरे सारे कार्य सफल करेगा और जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यह वह आशीर्वाद है जो मैं स्वयं तुझे देने को तैयार हूं। अब तुझे सिर्फ विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है मेरे प्रिय बच्चे। अब सुन मेरे बच्चे, समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियां जागृत करने वाला है जिन्हें तूने
सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रही हूं जिससे तू न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा बल्कि उन सारी सीमाओं को भी तोड़ देगा जो समाज ने तुझ पर थोप रखी थी। अब तेरी आत्मा मेरे आशीष से प्रज्वलित हो रही है और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है। जब तू सुबह उठेगा तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तेरे हृदय में जमा भय, चिंता, संदेह और असहायता राख बनकर उड़ जाएगी और उसकी जगह ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा आएगी जो पर्वतों को भी हिला सके। क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ी हूं और जहां मेरा हाथ है वहां हार, दुर्भाग्य या अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जहां तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे और मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत फूंकूंगी जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं। अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बह रही हैं और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में बदल रही है। तेरे बहाए हर आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्हें मैंने वरदान में बदल दिया है और हर कष्ट को शक्ति में ढाल दिया है। अब वही शक्ति तुझे सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तप कर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। तेरी आत्मा अब उस तपस्या से बाहर आ चुकी है। अब सामने सिर्फ उन्नति, प्रकाश और विजय है। मैं देख रही हूं कि तू कितने समय से बोझ ढोता आया है। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, लेकिन अब जान ले वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है। मैंने उसे अपनी खड्ग की ज्वाला में भस्म कर दिया है ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर नया जन्म ले सके। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस अवसर की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर आ रहा है। जो द्वार बंद थे वे अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होगा जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सबसे पहले सपना देखा था। तेरे जीवन के सारे तूफान तुझे गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया और हर तूफान के बाद संभाला। अब तू समझेगा कि जो कुछ खोया वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए जहां तू अब पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर हैरान होंगे उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर उठ रही यह दिव्य शक्ति साधारण नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है। यही बंधन तेरी किस्मत को नदी की तरह मोड़ेगा जो अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी। जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। तेरे किए हुए प्रयासों के फल अब पूर्ण रूप से तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद के साथ प्रसाद बनकर लौट रहे हैं। तुझे उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को उठाती है तो दुनिया खुद उसके सामने सिर झुकाती है। ये समय तेरे लिए ही रचा गया है ताकि तू अपनी पहचान दुनिया में स्थापित कर सके। अपने हृदय में दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना। तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को झुका दे और वही अब सक्रिय हो चुका है। आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे परे हाथ को पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हूं। अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले डर या संदेह से छोड़ देता था। तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को सरल बना देगी। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कृपा ने
तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। जिन नजरों में पहले संदेह था वे अब सम्मान से उठेंगी। तेरी प्रगति इतनी तेज होगी कि लोग तेरी ओर खिंचे चले आएंगे। जो तुझे छोटा समझते थे वे अब समझेंगे कि मां काली के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी ताकत बाहरी नहीं आंतरिक होती है, और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे टूटे संबंध अब अभिशाप नहीं वरदान साबित होंगे। अगर वे लोग तेरे साथ रहते तो तेरी ऊर्जा रोकते, तेरे मार्ग में बाधा बनते। मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे और योग्य लोग पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर निर्णय में निश्चितता। मैंने तेरे भीतर वह दृष्टि दे दी है जो भ्रम को चीर कर सत्य दिखाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू खुद समझ जाएगा तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं। यह वह समय है जब मैं स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोर अपने हाथों में लेती हूं और उसे सीधे विजय तक ले जाती हूं। तेरी आत्मा अब एक ऐसी तरंग महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं और तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य प्रकट होता है, और तुझे एहसास होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से वे सारी बाधाएं हटा रही हूं जिनसे तू बार बार रुक जाता था। जो लोग तेरी ऊर्जा खींचते थे, जो परिस्थितियां तुझे थकाती थीं, सब खत्म हो रहा है। मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है ताकि तू बिना भय, बिना रुकावट, बिना संदेह के आगे बढ़ सके और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और समझेंगे। तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुझे ऊपर उठाएगा। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेरे घाव, तेरी परीक्षाएं अब फल बनकर लौट रही हैं और तेरे लिए एक नई, सुखद, समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज आकाश तक पहुंच चुकी है। जो कर्म तूने बिना दिखावे, बिना शिकायत के किए, वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं। उससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो तुझे छाया, सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता देगा। यह तेरी फसल का समय है मेरे बच्चे। अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है। जहां पहले अंधेरा दिखता था वहां अब उजला मार्ग नजर आएगा। मैंने तेरे हृदय की बेचैनी शांत कर दी है और आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रही हूं जो तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ सरल होने लगा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल मां काली के स्पर्श से जागृत होता है। यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तेरे दबे हुए सपने, जिन्हें समाज ने असंभव कहा था, अब वास्तविकता बनने वाले हैं। मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूं और अब तेरे लिए वह मार्ग खोल रही हूं जिस पर चलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। जो दीवारें थीं वे रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। तेरी किस्मत का रथ अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद हैरान होगा कि इतनी प्रगति इतनी जल्दी कैसे हो गई। जिन्होंने तुझे कम आंका वे अब खुद तुझसे जुड़ने और सम्मान करने की कोशिश करेंगे।
तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर कोई उसका प्रभाव महसूस करेगा। मैंने तेरे आसपास ऐसा कवच बना दिया है कि कोई बुरी नजर या नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ सकेगी। अब तेरा हर कदम वरदान है, हर निर्णय फलदायी है और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि मां काली तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से खोज रहा था। तेरे हृदय का सारा बोझ उतर चुका है। जीवन अब सहजता से चलेगा जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर मेरा प्रकाश हो। यही सच्चा सुख है। तेरे सारे दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी तैयारी थी। अब तो उस शक्ति, धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब आत्मा परिशुद्ध होती है तब जीवन खिलता है। अब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। तेरी ऊर्जा, कर्म और आशीर्वाद अब एक सीध में खड़े हैं और यही संरेखण चमत्कारों का जन्म स्थान है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड स्वयं तुझे संकेत देगा। तेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। हर कदम पर एक दिव्य उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी, क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। मैं तुझे यह वरदान दे रही हूं कि तेरे जीवन में समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। यह प्रवाह धन, अवसर, सम्मान के साथ साथ भीतरी शांति, रिश्तों में मिठास और भविष्य की सुरक्षा भी लाएगा। जब मां काली किसी भक्त की किस्मत छूती है तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन ला रही हूं जो न केवल तेरी परिस्थितियों को बदलेगा बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी नए रूप में ढालेगा। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होकर तुझे सफलता और शांति की ओर धकेल रहा है। मैं तेरे भीतर वह धैर्य वापस ला रही हूं जो संघर्ष में खो गया था। अब वह स्थिरता और मानसिक शक्ति फिर जागृत हो रही है, जिससे तू हर स्थिति को सहजता से संभाल सकेगा। तेरी यह आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होगी कि पहले की चुनौतियां अब तुच्छ लगेंगी। तू अब मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से संरक्षित है। समय आ गया है कि तू जान ले, तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आईं, वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। अगर सपने तब पूरे हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है तब तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय है। तू बहुत जल्द महसूस करेगा कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य पहाड़ जैसे लगते थे वे अब रास्ते के पत्थर जैसे हो गए हैं। जो लोग तुझे रोकते थे वे अब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे लिए वह व्यक्ति भेज रही हूं जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया अवसर या नई दिशा लाएगा। यह संबंध साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूं तो सारे योग्य लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तेरा मन अब किसी भ्रम, शंका या डर से बंधा नहीं रहेगा। मैंने तेरी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उलझनें शांत हो जाती हैं और आत्मा अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। अब सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। जो भी तूने सहा, सारे घाव, सारे कष्ट, उनका अब अंत हो चुका है। मैंने तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा दी है जो हर घाव को शक्ति में बदल देती है। अब तेरी आत्मा इतनी प्रबल है कि जहां लोग टूटते हैं वहां तू खिल उठेगा। यही तेरी विशेषता है जो तुझे सबसे अलग करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर असफलता, हर इंतजार, हर दर्द वास्तव में तुझे इसी मंजिल तक लाने के लिए था।
अगर एक भी घटना अलग होती तो तू यहां न पहुंच पाता। यही दिव्य गणित है जो हर अनुभव को उद्देश्य से जोड़ता है। मैं तेरे रास्ते में वह स्थिरता डाल रही हूं कि धन आएगा तो टिकेगा भी, अवसर मिलेंगे तो सफल होंगे और लोग सम्मान करेंगे तो प्रेरित भी होंगे। अब तू केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभाव, ज्ञान और प्रकाश के लिए भी बना है। तेरे जीवन में आने वाले बदलाव अचानक, तेज और इतने शक्तिशाली होंगे कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जान ले, यह उसी कर्म, उसी विश्वास और उसी धैर्य का फल है जो तूने इतने समय संजोया था। अब वह फल हर क्षेत्र में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरे भीतर वह साहस जगा रही हूं जिससे तू बड़े निर्णय ले सके, उन राहों पर चल सके जो दूसरों को असंभव लगती हैं, और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां केवल तपी हुई आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे भीतर वह अग्नि जल चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। तुझे यह अंतिम वरदान दे रही हूं, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न धन की, न अवसरों की, न शांति की। तूने जो सहन किया उसका प्रतिफल इतना बड़ा है कि तेरी किस्मत अब खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगी। मैं तेरे पास ही होती हूं, बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रही। आज मैं तुझे बताती हूं क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूं जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं, उसमें विश्वास होता है, डर नहीं, उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने मां से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी मां कुछ भी देने से पहले यह देखती है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती, बस तुझे तैयार कर रही होती हूं। अब तू पूछेगा, मां फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो, पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। ये बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती, तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकती जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं, तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे, मां तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे, हर दिन कुछ अच्छा कर। किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। ये कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो मां बस यह दे देना। नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद हो, तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गई हूं। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता।
तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूं कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाती हूं जो तुझे ऊंचा उठाए, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहां मैल होता है वहां मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ करना सीख, जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। ये मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगी। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तू कहता है मां मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रही हूं और सुनती रहूंगी। लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखती हूं, तेरी भावना को देखती हूं। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देती हूं। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देती हूं। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल, उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। यह कह, मां जो मुझे चाहिए वो दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनती हूं जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, मां अब नहीं सहा जाता, मुझे सब याद है, और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी मां तुझे कैसे थामती है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, ये सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाती हूं जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज तक तुझे नहीं मिला वो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहां कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वो चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी गया तो फिर तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वो सब गिना जाता है। और फिर ब्रह्मांड तुझसे पूछता है, क्या तू इस वरदान के लायक है? तू कहता है, मां मैं वर्षों से मांग रहा हूं फिर भी कुछ नहीं मिला। तो बच्चे, मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू वर्षों से केवल मांग रहा है या तू स्वयं को उन चीजों के योग्य बना रहा है जिनकी तू मांग कर रहा है? कभी कभी मांग पूरी नहीं होती क्योंकि वो चीज आज तेरे पास आ जाए तो तू संभाल नहीं पाएगा। वो प्रेम, वो धन, वो शादी शायद आज तेरे लिए विष बन जाए। इसीलिए मैं प्रतीक्षा करती हूं, मैं तुझे रोकती नहीं, मैं तुझे तैयार करती हूं। बच्चे, जब तू बार बार दरबारों में जाता है
हर चौखट पर सिर नवाता है, हर मंदिर में दिया जलाता है, तो मैं तेरे भाव देखती हूं। क्या तू सिर्फ पाने के लिए आया है या तू मेरा होकर आया है? जो सिर्फ पाने के लिए आते हैं वो लौट जाते हैं, लेकिन जो समर्पण लेकर आते हैं मैं उन्हें खाली नहीं लौटाती। ब्रह्मांड की यह प्रक्रिया कुछ ऐसी है। तू मांगता है, यह तेरी नीयत बताती है। तू धैर्य रखता है, यह तेरी भक्ति बताती है। तू कर्म करता है, यह तेरी पात्रता बनाता है। तू बदलता है, यह तुझे उस वरदान के योग्य करता है। अब तू पूछेगा, मां अगर मैं सब करूं फिर भी ना मिले तो?